भगवान कृष्ण कहते हैं, रिश्ते वही जो सम्मान दे, वरना तोड़ो ना करो इनकार। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 चैनल पर आपका स्वागत है। बेटी यह एक शब्द नहीं, बल्कि एक माँ बाप की जीवन की एक अनमोल हिस्सा होती है। जब वह घर में होती है तो उसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता है, लेकिन जब वह शादी के बाद वह किसी और के घर जाती है तो उसके माता पिता के दिल में बस एक ही दुआ होती है, हे भगवान हमारी बच्ची हमेशा खुश रहे और उसके जीवन में खुशियां भरी रहे और उसे कभी किसी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन क्या होगा अगर हमारी एक गलती हमारी बेटी की पूरी जिंदगी अंधकार में धकेल दे? क्या होगा अगर वह घर जहां अपनी बेटी को विवाह कर दी है उसके लिए सिर्फ दर्द, गरीबी और आंसुओं का घर बन जाए? जब कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी का फैसला लेते हैं तो वह यही सोचते हैं कि उनका फैसला सही है या नहीं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला उनके बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाता है। कितनी बार हमने सुना है कि शादी के बाद बेटियां अपने ससुराल में बेटियां रोती है, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहती है। क्या कोई भी माता पिता अपने बेटी के लिए ऐसा जीवन चाहेंगे? लेकिन ये सब कब होता है? जब हम शादी के पहले कुछ जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, आज भी कुछ लोग इस कलयुग में बेटी को लक्ष्मी मानना दूर की बात है, उसे इंसान भी नहीं समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि माँ बाप को किस तरीके से सुझाव बुझ करके बेटी को दूसरे घर में विदा करें। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, जिसमें वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी, निर्मला जी की चिंता और बेटी की विदाई। सुबह की हल्की सी धूप खिड़कियों से घर में आ रही थी और घर में एक हलचल सी थी। निर्मला जी का छोटा बेटा नीरज, जो विदेश में काम करता था, उसकी शादी के लिए एक बड़े खानदान से लड़की देखने आने वाली थी। निर्मला जी के लिए यह अवसर बहुत खास था और वह इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। वह अपनी बहू सुजाता के पीछे पड़ी हुई थी ताकि हर चीज सही और आकर्षक दिखाई दे। सुजाता बहू, यह क्या सफाई की है तुमने? यहाँ बहुत गंदगी है, निर्मला जी ने गुस्से में कहा। सुजाता बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी सफाई करने लगी और फिर हाथ धोकर रसोई की ओर भागी। निर्मला जी की नजरें अब हर सामान पर थी जो उनकी नजरों में ठीक से रखा हुआ नहीं था। यह क्या? कुछ भी ठीक से नहीं रखा। देखो, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, निर्मला जी ने कहते हुए सामान ठीक करना शुरू किया। सुजाता को बार बार निर्देश मिल रहे थे, लेकिन वह थक चुकी थी। फिर भी उसने चुपचाप काम जारी रखा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर कुछ भी ठीक से न हुआ तो सासू माँ की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। निर्मला जी की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, अगर खाना तैयार हो गया है तो खीर बना दो। जब सब कुछ ठीक से चलने लगा तो निर्मला जी ने फिर सुजाता से कहा, पूरी का आटा अभी तक नहीं लगाया, क्या कर रही हो? सुजाता ने पसीना पोंछते हुए कहा, बस लगा रही हूँ माँ जी, और काम करती रही। उसकी हालत से यह साफ था कि वह सुबह से भाग दौड़ कर थक चुकी थी, लेकिन वह अपनी स्थिति को जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। निर्मला जी ने अपनी साड़ी ठीक की और चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाकर दरवाजा खोला। आपका स्वागत है, उन्होंने आदर से कहा। लड़की वालों के साथ उनके चाचा चाची भी आए थे। उनके चाल चलन और कपड़ों से यह साफ था कि वे संपन्न लोग हैं। जब वे घर के अंदर आए तो उन्होंने घर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। सुजाता ने जल्दी जल्दी पानी परोसा और फिर नाश्ते की तैयारी में लग गई, लेकिन सुबह से लेकर अब तक की भागदौड़ ने उसे थका दिया था। उसका माथा पसीने से तर था और साधारण से कपड़े पहने हुए थे जो काम करते करते गंदे हो गए थे। इस बीच निर्मला जी लड़के वालों के सामने बड़े आदर से पेश आ रही थी। वो हर वक्त मुस्कुरा रही थी ताकि कोई कमी न दिखे, लेकिन सुजाता, जो अपनी थकान और गंदे कपड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही थी, चुप थी। इन सब के बीच एक सच्चाई थी जिसे किसी ने नहीं समझा।
जिस बेटी को बचपन में प्यार और देखभाल मिलती है, वही कभी ससुराल में सब कुछ सहने के लिए मजबूर हो जाती है। अब ये केवल माता पिता पर निर्भर था कि वे अपनी बेटी को किस घर में विदा करते हैं। क्या वे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उसका विवाह करेंगे, या केवल तात्कालिक सामाजिक प्रतिष्ठा और शान के लिए उसे किसी ऐसे घर में भेजेंगे जहां वह मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहने को मजबूर हो जाए। निर्मला जी को इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक सच्चाई तो थी कि जिस बेटी के जीवन में खुशियां नहीं होती, वो किसी भी माता पिता के लिए चिंता का कारण बन सकती है। क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वे शादी से पहले सही कदम उठाते और अपनी बेटी के जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाते? शादी के फैसले में जल्दबाजी करना, सामाजिक दबाव और शान के नाम पर अपनी बेटी को एक ऐसे घर में भेजना जहां उसे दुख और पीड़ा मिले, ये कहीं से भी सही नहीं था। समाज में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां जल्दबाजी में किया गया निर्णय एक लड़की के जीवन को बदल देता है और वह दुख, मानसिक तनाव और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार हो जाती है। वहीं कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो अपनी बेटी के विवाह के फैसले में पूरी तरह से सोच समझकर कदम उठाते हैं। वे अपनी बेटी के लिए एक ऐसा घर ढूंढते हैं जहां उसे प्यार और सम्मान मिले और जहां उसका भविष्य सुरक्षित और खुशहाल हो। निर्मला जी के मन में यह सवाल था कि क्या उन्होंने अपनी बहू सुजाता की भावनाओं को पूरी तरह से समझा? क्या उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि वो कितना थक चुकी थी और कितना कष्ट सह रही थी? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि शादी का निर्णय केवल दो परिवारों के बीच एक सांस्कृतिक समझौता नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक लड़की के भविष्य और उसकी खुशियों से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी बेटी के जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण फैसले को सोच समझकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ लें। क्या निर्मला जी इस बारे में कुछ सोच पाएंगी? क्या वे अपनी बेटी को एक सुखी और सम्मानजनक घर में विदा कर पाएंगी? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित था और कहानी का अंत अधूरा था। निर्मला जी के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन बाहर से वह बिल्कुल शांत और मुस्कुराती हुई दिख रही थीं। लड़की वालों के सामने वह पूरी तरह से आदर्श सासू माँ का रूप प्रस्तुत कर रही थीं, लेकिन भीतर से उनका दिल भारी था। क्या उन्होंने सही किया? क्या सुजाता के लिए ये सही घर होगा? क्या नीरज और उसकी पत्नी के रिश्ते में कभी खुशियाँ आ सकेंगी? क्या उनकी बेटी को भी इस घर में वही सम्मान मिलेगा जो वह घर में होती हुई अपनी माँ बाप से पाती है? लड़की वालों ने चाय नाश्ता किया और फिर घर के बाकी हिस्सों का निरीक्षण करने लगे। सुजाता जो भाग दौड़ करती हुई थकी थी, अब उनके लिए गर्म चाय लेकर आई। वह जानती थी कि इस समय उसका प्रदर्शन बहुत मायने रखता है, लेकिन उसकी आंखों में थकावट और चिंताएं छिपी हुई थीं। उसकी हालत को देखकर भी निर्मला जी को दया आ रही थी, लेकिन वह कुछ बोल न सकी। उनका ध्यान उस पल में पूरी तरह से इस बात पर था कि लड़की वालों को कोई शिकायत न हो। कुछ देर बाद नीरज का फोन आ गया। वह फोन पर अपनी बातों में व्यस्त था, लेकिन सुजाता को फोन की घंटी सुनते ही राहत का एहसास हुआ। वह जानती थी कि नीरज को ये सब काफी राहत दिलाने वाला होगा। माँ, सब कुछ ठीक रहेगा, तुम चिंता मत करो, नीरज ने फोन पर कहा। सुजाता ने हल्की सी मुस्कान के साथ फोन रखा और फिर से अपने काम में जुट गई, लेकिन मन में एक गहरी उलझन थी। क्या नीरज का ये विश्वास उसके लिए पूरी तरह से सही था? लड़की वाले गए तो थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी घर में खालीपन सा छा गया। निर्मला जी चुपचाप अपनी किचन में जाकर बैठ गईं। उनके मन में कई सवाल थे जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। क्या सुजाता को अब भी इस घर में वही सम्मान मिलेगा जो एक बहू के रूप में उसे मिलना चाहिए था? क्या नीरज उसकी मदद करेगा, या फिर वह भी इस नए घर में बस एक आम सदस्य बनकर रह जाएगा? क्या ये सब सच में सही है? निर्मला जी ने अपने आप से पूछा, क्या मैंने अपनी बेटी के लिए सही घर चुना? वह पल काफी कठिन था, लेकिन उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि उन्हें अपनी बेटी के फैसले पर पूरा भरोसा करना होगा। नीरज की शादी के बाद वह अपनी बहू के लिए जो भी कदम उठाएगी, वह उसके भविष्य की दिशा तय करेगा। और यही सच था। एक सही घर में विदाई देना सिर्फ दान और दिखावा नहीं था, बल्कि उस घर के माहौल और परिवार के मूल्य का गहन विचार करना था।
निर्मला जी अब जानती थीं कि बेटियों को खुशहाल जीवन देने के लिए उनके माता पिता को न केवल ध्यान से शादी का फैसला करना होता है, बल्कि उनकी खुशी की गारंटी के लिए वे हर पहलू पर सोच समझ कर फैसला लें। उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा घर खोजना चाहिए जहां उसे मानसिक शांति, प्यार और सम्मान मिल सके। वह जानती थी कि इस फैसले में जल्दबाजी करना गलत हो सकता है और इसलिए वह अब सोच समझकर ही कदम उठाएंगी। वह दिन नहीं दूर था जब निर्मला जी नीरज और सुजाता की शादी के बारे में फिर से सोचेंगी और इस बार शायद वह ज्यादा ध्यान से सही कदम उठाएंगी। उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य के लिए यह फैसला किया कि वह अब रिश्तों में केवल दिखावा और शान को नहीं, बल्कि सच्चे सम्मान और प्यार को सबसे पहले प्राथमिकता देंगी। इसी सोच के साथ निर्मला जी ने एक बार फिर अपने दिल को तसल्ली दी और अपनी बेटी को विदा करने के लिए अगला कदम सही तरीके से उठाने का संकल्प लिया। वह जानती थी कि केवल शादी के बाद का घर ही नहीं, बल्कि उस घर में बीतने वाली हर एक रोज की जिंदगी उस बेटी की खुशियां और दुख तय करती है, और वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी के सुख को नष्ट नहीं होने देना चाहती थी। अगले दिन निर्मला जी की चिंता कम होने के बजाय और बढ़ गई। उनके मन में सवाल था कि क्या उन्होंने अपनी बेटी की शादी को लेकर सही निर्णय लिया था। वह सोचती, क्या ये घर सुजाता के लिए सही रहेगा? क्या नीरज के साथ उसका रिश्ता भी ऐसा ही मजबूत और स्थिर रहेगा जैसे हम उम्मीद करते हैं? सुजाता अपने सास ससुर के साथ कुछ दिन बिताने के बाद अपने घर लौटने वाली थी। ये पल उसके लिए हमेशा की तरह भावनात्मक और मानसिक रूप से मुश्किल था। उसका मन अजीब सा महसूस कर रहा था। एक ओर जहां वह अपने माता पिता के घर से दूर जाने का दर्द महसूस कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसे अपने नए घर में अपने रिश्तों को मजबूत करने का दबाव भी महसूस हो रहा था। सुजाता को पहले से ही यह समझने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी कि एक बेटी के रूप में उसे परिवार के हर सदस्य से अपेक्षाएं थीं। निर्मला जी की चिंता अब एक हद तक उसकी भी चिंता बन चुकी थी, लेकिन सुजाता के पास इस समय ज्यादा विकल्प नहीं थे। वह जानती थी कि उसके लिए यही सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि यह हर कदम पर एक नई चुनौती होगी। एक दिन निर्मला जी और सुजाता बात कर रही थीं। निर्मला जी ने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम खुश हो बेटा? सुजाता ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगी माँ। निर्मला जी को सुजाता के जवाब में कुछ चिंता का आभास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि बेटी ने अपनी भावनाओं को दबाया था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी मां को कोई और चिंता हो, लेकिन निर्मला जी को यह एहसास हुआ कि शायद अब तक वह अपनी बेटी की भावनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। उन्होंने सोच लिया कि अब वक्त आ गया है जब उन्हें और उनके परिवार को मिलकर यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ससुराल में सुजाता को वही सम्मान और प्यार मिल रहा था जिसकी वह हकदार थी। लेकिन इसके बाद निर्मला जी ने एक और गंभीर निर्णय लिया। उन्होंने सुजाता से कहा, बेटा, हम इस शादी के बाद तुमसे ज्यादा खुशियां नहीं मांगते, बस इतना समझो कि हम तुमसे हमेशा तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। सुजाता को ये सुनकर राहत महसूस हुई। उस दिन के बाद उसने न केवल अपने ससुराल में सम्मान पाने की उम्मीद बढ़ा दी, बल्कि यह भी तय किया कि वह खुद को अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ बनाएगी। निर्मला जी अब इस फैसले में भाग्य को दोष नहीं देती थीं। वे ये समझ चुकी थीं कि हर बेटी की शादी एक बड़ा फैसला है और यह हमेशा एक चिंता का विषय होता है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हर माता पिता के लिए एक कठिन यात्रा होती है। उनके लिए ये यात्रा तब पूरी होती जब उनकी बेटी अपने घर में खुश रहती और उस घर में उसे वही प्यार मिलता जो वह अपने माता पिता से पाती थी। इन सब के बावजूद एक बात तो तय थी, निर्मला जी ने अपनी बेटी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाया था, लेकिन अब यह जरूरी था कि सुजाता को अपनी खुशी की दिशा में खुद कदम बढ़ाने का अवसर मिले। अब ये सुजाता पर था कि वह किस तरह अपने रिश्ते को संभालती है और अपने परिवार को यह एहसास दिलाती है कि सच्चा सम्मान और प्यार तभी मिलता है जब आप अपने दिल से उसे निभाते हैं। वह दिन दूर नहीं था जब सुजाता और नीरज को अपने रिश्ते में न केवल प्यार और समझदारी बल्कि विश्वास भी मजबूत करने की जरूरत थी। निर्मला जी ने एक और निर्णय लिया। अब उन्हें अपनी बेटी की खुशियों के बारे में और ज्यादा गहराई से सोचना होगा।
और यह केवल शादी के बाद के जीवन तक सीमित नहीं रह सकता। शादी के बाद भी एक बेटी को अपने माता पिता की देखभाल और समझदारी की जरूरत होती है। इसलिए निर्मला जी ने सोच लिया कि अब वह अपनी बेटी के नए जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करेगी और सुनिश्चित करेगी कि उसकी खुशियां हमेशा कायम रहे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि एक बेटी के जीवन में हर एक कदम, चाहे वह विवाह का हो या बाद का, उसके परिवार के साथ गहरे संबंध और समर्थन से ही सही दिशा में चल सकता है। कुछ महीने बाद नीरज और सुजाता के घर में हलचल बढ़ गई। सुजाता धीरे धीरे अपने नए घर में ढलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि घर की परिस्थिति अब तक बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी वह चाहती थी। हर दिन नीरज के साथ छोटे मोटे मतभेद होते और कभी कभी तो ये विवाद इतना बढ़ जाते कि सुजाता को लगता कि वह इस रिश्ते में असहज महसूस कर रही थी। वहीं निर्मला जी के मन में लगातार यह चिंता बनी रहती थी कि कहीं उनकी बेटी को मानसिक या शारीरिक कष्ट तो नहीं हो रहे। उन्होंने कभी न कभी सुजाता के साथ बातें करते हुए महसूस किया था कि उसकी मुस्कान में एक गहरी उदासी छिपी होती थी। वह जानती थी कि यह सब कुछ छिपाकर रखने का समय अब नहीं रहा। निर्मला जी एक दिन सुजाता के पास गईं, जो अपने छोटे से घर के आंगन में बर्तन धो रही थी। उन्होंने उसके पास जाकर प्यार से कहा, बेटा, तुम हमेशा मुस्कुराओ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ छिपा रही हो। अगर तुम दुखी हो तो मुझे बताओ। सुजाता ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चिंता छिपी हुई थी, जिसे निर्मला जी आसानी से पहचान गईं। बेटा, अगर तुम दुखी हो तो उसे छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, निर्मला जी ने नर्म स्वर में कहा। सुजाता कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीमे से कहा, माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये घर, यह माहौल, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ। नीरज मेरे साथ होता है, फिर भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ कमी है। निर्मला जी ने धीरे से सुजाता को अपने पास बुलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो फर्क होता है जब हम किसी को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। शादी के बाद सिर्फ अच्छे कपड़े और महंगे घर से नहीं, रिश्तों से बनता है। अगर तुम सही मायनों में खुश नहीं हो तो मुझे बताओ, हम तुम्हारे लिए हर संभव मदद करेंगे। सुजाता ने धीमे से सिर झुका लिया, जैसे उसने अपने मन की बात कह दी हो। वह जानती थी कि उसका माँ बाप के साथ खुलकर बात करना उसके लिए सबसे बड़ी राहत होगी। निर्मला जी ने अगले दिन सुजाता को अपने घर बुलाया। उनके घर का माहौल एकदम अलग था। वहाँ शांति थी और निर्मला जी जानती थी कि अब समय आ गया है जब वह सुजाता के नए जीवन में और भी दखलंदाजी करें। एक तरफ जहां उन्होंने अपनी बेटी को आशीर्वाद देने की कोशिश की थी, वहीं अब ये भी समझ लिया था कि एक बेटी के जीवन में समय समय पर माँ पिता का मार्गदर्शन जरूरी होता है। बेटा, निर्मला जी ने प्यार से कहा, शादी के बाद जो जिम्मेदारियां आती हैं वे बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास हम हैं। अगर नीरज के साथ कोई समस्या हो तो हम उसे सुलझा सकते हैं। रिश्ते में कभी भी संवाद की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम और नीरज दोनों को मिलकर अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सुजाता ने सिर झुकाया और कहा, माँ, मैं नीरज से बात करने की कोशिश करूंगी। मुझे भी लगता है कि हम दोनों को मिलकर यह सब समझना होगा। निर्मला जी ने सुजाता को गले लगा लिया और कहा, बस यही सही है बेटा। रिश्ते मेहनत से बनते हैं और समझदारी से निभाए जाते हैं। अगर कभी जरूरत हो हम तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे सुजाता ने नीरज से अपनी बातें की। उन्होंने नीरज को बताया कि वह अकेले नहीं है और उनकी शादी को सही दिशा में लाने के लिए दोनों को मिलकर काम करना होगा। नीरज ने पहले तो यह महसूस किया कि उसकी पत्नी के शब्दों में सच्चाई थी। उसके बाद उसने अपनी ओर से भी रिश्ते को सुधारने का प्रण लिया। आखिरकार उन्होंने एक साथ मिलकर ये तय किया कि वे एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आया। नीरज ने अपने काम से थोड़ा समय निकालकर सुजाता के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू किया। उनके घर का माहौल अब पहले से बेहतर था।
निर्मला जी ने जब सुजाता और नीरज को खुश देखा तो उनका दिल संतुष्ट हुआ। उन्हें यह एहसास हुआ कि बेटी की खुशी और समृद्धि सिर्फ और सिर्फ उसके अपने रिश्तों और परिवार की समझदारी पर निर्भर करती है। लेकिन कहानी का असली संदेश ये था कि कभी भी रिश्तों को सिर्फ समय या स्थिति के अनुसार नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें हमेशा अपने रिश्तों को सुधारने के लिए काम करना चाहिए, खासकर उन रिश्तों में जिन्हें हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। निर्मला जी की चिंता अब कम हो चुकी थी, लेकिन एक सवाल अभी भी उनके मन में था, क्या सब ठीक रहेगा? क्या सुजाता और नीरज का रिश्ता हमेशा इतना मजबूत रहेगा? कभी कभी किसी भी रिश्ते में सुधार की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, और यही सच था। क्या सुजाता और नीरज के रिश्ते में कभी और बदलाव आएगा? क्या निर्मला जी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा? समय बीतता गया और सुजाता और नीरज का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होने लगा। निर्मला जी को उम्मीद थी कि अब उनका बेटा और बहू एक दूसरे को बेहतर समझेंगे और अपने रिश्ते में सामंजस्य लाएंगे। लेकिन जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो सभी को चौंका देता है। एक दिन निर्मला जी को सुजाता का फोन आया। सुजाता की आवाज में थोड़ी घबराहट थी। उसने कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। निर्मला जी का दिल धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत सुजाता को घर बुलाया। सुजाता आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग ही चिंता और थकान थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और वह जैसे खुद को खो चुकी सी लग रही थी। क्या हुआ बेटा? निर्मला जी ने उसे बैठाते हुए पूछा। तुम बहुत परेशान लग रही हो। सुजाता ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मैं अब और नहीं झेल पा रही हूँ। नीरज और मेरी जिंदगी में कुछ और ही हो रहा है। हम दोनों के बीच अब पहले जैसी बात नहीं रही। अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। निर्मला जी चुपचाप उसे सुन रही थीं। उन्हें समझ में आ गया था कि यह वह संकट था जिसका वे डर रही थीं। वे जानती थीं कि शादी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी। निर्मला जी ने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए कोई भी कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं। तुम जो महसूस कर रही हो उसे शब्दों में कहने की जरूरत है। सुजाता ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। नीरज अब मेरे साथ नहीं है। घर में हर बात पर विवाद होता है। कभी वह मुझसे बात नहीं करता, कभी बहुत चिड़चिड़ा रहता है। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। निर्मला जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, रिश्ते कभी आसान नहीं होते। हर रिश्ते में संघर्ष होता है, लेकिन अगर तुम सही दिशा में कदम उठाओ तो वह संघर्ष तुम दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। तुम और नीरज दोनों को मिलकर यह समझना होगा कि प्यार और सम्मान हर रिश्ते की नींव है। क्या तुम दोनों ने अपनी बातों को खुले तौर पर नहीं किया? सुजाता ने कहा, हमने बहुत कोशिश की माँ, लेकिन हर बार लगता है जैसे कुछ नहीं बदलता। वो बस काम में खोए रहते हैं और मैं खुद को एक अजनबी सा महसूस करती हूँ। निर्मला जी ने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं जानती हूँ बेटा, रिश्तों में कभी कभी हमें बाहर से देखना और समझना पड़ता है। नीरज को तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी चाहिए, लेकिन अगर वो खुद से नहीं कर पा रहा है तो तुम्हें उस दिशा में पहल करनी होगी। मैं जानती हूँ कि तुम समझदार हो और तुम्हारे पास वो ताकत है कि तुम इस रिश्ते को फिर से ठीक कर सको। सुजाता ने अपने माथे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, माँ, क्या तुम सच में समझती हो कि सब कुछ ठीक हो सकता है? निर्मला जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। रिश्तों में हर कोई गलतियां करता है, लेकिन वह गलतियां ही हमें सिखाती हैं कि हमें कहाँ सुधारने की जरूरत है। तुम्हारी शादी में अभी बहुत कुछ बचा है, लेकिन अगर तुम दोनों मिलकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे तो यकीनन चीजें बदलेंगी। सुजाता को अब थोड़ा आराम मिला। उसने महसूस किया कि निर्मला जी की बातें सही थीं। वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे चाहिए था कुछ समय और ध्यान, ताकि वो और नीरज दोनों अपने रिश्ते को फिर से बुन सकें। सुजाता ने नीरज से बात करने का फैसला किया। वह जानती थी कि अगर कुछ बदलना है तो उसे खुद पहल करनी होगी।
उसने नीरज से खुले दिल से अपनी बातें साझा की। उसने बताया कि वह नीरज से प्यार करती है, लेकिन ये प्यार तभी मजबूत होगा जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे और सहनशीलता दिखाएंगे। नीरज, जो हमेशा अपने काम में खोया रहता था, पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर उसने सुजाता की बातों को समझा। वह जानता था कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए उसे भी बदलाव लाने होंगे। उन दोनों ने एक नई शुरुआत की। धीरे धीरे नीरज और सुजाता एक दूसरे को फिर से समझने लगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने लगे और समझने लगे कि रिश्ते का कोई भी संघर्ष छोटा नहीं होता, लेकिन वह दोनों मिलकर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते थे। निर्मला जी को जब ये सब पता चला तो उनका दिल भर आया। उन्हें यकीन था कि रिश्ते में सही दिशा में किए गए प्रयास और प्यार से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वे जानती थीं कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो सच्चाई और समझ से चलती है वही स्थायी होती है। लेकिन क्या सुजाता और नीरज का यह नया प्रयास उनके रिश्ते को मजबूत बना पाएगा? क्या निर्मला जी की उम्मीदें पूरी होंगी? समय बीतता गया और सुजाता और नीरज के रिश्ते में धीरे धीरे सुधार होने लगा। दोनों ने मिलकर अपनी समस्याओं को सुलझाना शुरू किया, लेकिन इस सुधार के पीछे एक महत्वपूर्ण बात छिपी हुई थी, वह थी संवाद और समझ। निर्मला जी, जो हमेशा अपनी बेटी और बेटे के रिश्ते को लेकर चिंतित रहती थीं, अब शांति महसूस कर रही थीं। उन्हें ये समझ में आया था कि एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्यार नहीं, बल्कि सम्मान और समझ होती है। हर रिश्ते की बुनियाद इन्हीं दो स्तंभों पर खड़ी होती है। एक दिन निर्मला जी ने सुजाता से कहा, बेटा, मुझे अब समझ में आया है कि रिश्तों की असली ताकत प्यार में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान और समझ में है। जब तक हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझते नहीं हैं, तब तक किसी भी रिश्ते में खटास आती रहती है। सुजाता ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, आपको धन्यवाद। आपने जो मुझे समझाया उससे मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कभी कभी हम अपने अहंकार या गुस्से में इतना खो जाते हैं कि हमें सामने वाले का दर्द समझ में नहीं आता। निर्मला जी मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल बेटा, और इस दुनिया में रिश्तों की सबसे बड़ी भाषा होती है समझ। अगर हम एक दूसरे को समझें तो कोई भी समस्या छोटी पड़ जाती है। ये वह सीख है जिसे हम हर दिन अपनाकर अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। सुजाता ने अपनी आंखों में चमक महसूस की। वह जान गई थी कि रिश्तों को सुधारने का सबसे पहला कदम आत्ममूल्यांकन था। जब हम खुद को समझते हैं, तभी हम दूसरों को भी समझ सकते हैं। अब सुजाता और नीरज दोनों अपनी गलतियों को स्वीकारने और एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे दोनों अपने रिश्ते में किसी भी भ्रम या गलतफहमी को पनपने नहीं देते थे। हर छोटी बात पर खुलकर चर्चा करते और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते थे। वहीं निर्मला जी अब ये समझ चुकी थी कि हर परिवार में चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम सही मार्गदर्शन, प्यार और समझ से काम लें तो हम उन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। उन्होंने सुजाता और नीरज को हमेशा यही सिखाया कि रिश्ते में अगर दोनों पक्ष ईमानदारी से काम करें तो किसी भी मुश्किल का हल निकल आता है। कभी कभी रिश्ते में सुधार के लिए हमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह कोई एक रात में नहीं होता, बल्कि यह एक यात्रा होती है जो निरंतर समर्पण और समझ से पूरी होती है। सुजाता और नीरज ने एक दूसरे के साथ इस यात्रा पर चलना शुरू कर दिया था। निर्मला जी ने एक दिन अपने बेटे नीरज से कहा, तुम दोनों का रिश्ता अब मजबूत हो चुका है, लेकिन याद रखना, हर रिश्ते को समझ और सम्मान से सहेजना पड़ता है। जीवन में रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये हमें सीखने और बढ़ने का मौका देते हैं। नीरज ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, आप सही कहती हैं। अब मैं समझता हूँ कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावना, दर्द और खुशी का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निर्मला जी मुस्कुराते हुए बोली, रिश्ते केवल जोड़ने का काम नहीं करते, बल्कि वे हमें सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे को कैसे सहेजना है। अगर हम एक दूसरे के दिल से जुड़ते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। ज्ञानवर्धन, इस कहानी से हमें ये समझने को मिलता है कि रिश्तों में हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए।
यह जरूरी नहीं है कि सभी रिश्ते हमेशा सुगम हों। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन किसी भी रिश्ते की सफलता का सबसे बड़ा राज होता है समझ और सम्मान। समझने की प्रक्रिया में हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, क्या वह परेशान है, क्या उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। हर व्यक्ति अलग होता है और उसकी सोच भी अलग होती है, इसलिए दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जब हम दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। समय बीतता गया और निर्मला जी की समझ और आत्मविश्वास दोनों में एक नया बदलाव आया। वो अब रिश्तों को और गहरे तरीके से समझने लगी थीं। सुजाता और नीरज की शादी में बेशक कुछ उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन अब उनका रिश्ता स्थिरता की ओर बढ़ रहा था। निर्मला जी को यह महसूस होने लगा था कि किसी भी रिश्ते को सही दिशा में चलाने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि संवाद, समझ और समय की भी आवश्यकता होती है। एक दिन निर्मला जी ने अपने पति से कहा, देखो, अब मुझे ये समझ में आने लगा है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चों के लिए एक अच्छा घर और परिवार होना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमें उन पर विश्वास और समझ का अधिकार भी देना चाहिए। उनके पति ने सहमति जताई और कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे सुखी रहें, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें उनके जीवन के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें उनकी खुशियों और दुखों को साझा करना चाहिए, न कि उन पर दबाव डालना चाहिए। निर्मला जी ने गहरी सांस ली और कहा, ये सच है। हमें अपने बच्चों को समझना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन हमें उनके फैसलों का आदर भी करना चाहिए। सिर्फ उस समय को देखकर नहीं जब वे हमारे घर में होते हैं, बल्कि उस समय को देखकर भी जब वे अपनी जिंदगी के नए अध्याय में कदम रखते हैं। अगली सुबह नीरज और सुजाता घर लौटे। दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया था कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से समझेंगे और कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मीय था। निर्मला जी ने उन्हें प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को समझा। यही वह रास्ता है जो हर रिश्ते को मजबूत बनाता है। रिश्तों में प्यार के साथ साथ संवाद और सम्मान का होना भी बेहद जरूरी है। सुजाता ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आपने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया। पहले मैं सोचती थी कि रिश्ते केवल प्यार से ही मजबूत होते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि अगर हम एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करें, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। निर्मला जी ने हंसी के साथ कहा, बिल्कुल बेटा, यही जीवन का असली पाठ है। ज्ञानवर्धन। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि रिश्तों में प्रेम की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें। हमें कभी भी किसी रिश्ते में बिना समझे या बिना संवाद किए कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। हर रिश्ते की सफलता की कुंजी यही है कि हम सामने वाले के दृष्टिकोण को समझें और अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार रहें। जब हम एक दूसरे के साथ सहानुभूति और समझ से पेश आते हैं, तब हम रिश्तों में स्थिरता और खुशियां ला सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी कभी रिश्ते तुरंत ठीक नहीं होते, लेकिन अगर हम सही दिशा में कदम उठाते हैं और लगातार संवाद बनाए रखते हैं, तो रिश्ते की जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। समय गुजरते गए और निर्मला जी और उनके परिवार के बीच रिश्ते और भी मजबूत हो गए। सुजाता और नीरज के बीच का प्यार और समझ पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया था। दोनों के बीच अब कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि वे अब एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे। निर्मला जी को अब यह एहसास हुआ कि सही रिश्ते वही होते हैं जहां आप एक दूसरे की सीमाओं और स्वभाव का आदर करते हैं। एक दिन जब नीरज और सुजाता के घर आने का समय था, निर्मला जी ने सुजाता से कुछ महत्वपूर्ण बातें की। बेटा, एक बात समझो, निर्मला जी ने सुजाता से कहा, तुम दोनों के बीच प्यार होना चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम एक दूसरे की कमियों और ताकतों को स्वीकार करो। हर इंसान में कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलू होते हैं, और यह समझना बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को अपनी पूरी असलियत के साथ स्वीकार करें।
जब तुम ये समझ लोगी तब तुम्हारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। सुजाता ने सिर झुकाकर कहा, माँ आप सही कह रही हैं। पहले मैं सोचती थी कि प्यार ही काफी है, लेकिन अब समझ रही हूँ कि एक दूसरे की असलियत को स्वीकारने से रिश्ते में गहराई आती है। निर्मला जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, और हमेशा याद रखो, रिश्तों में सच्चाई से ज्यादा कोई ताकत नहीं होती। अगर तुम दोनों अपने अपने जीवन के फैसलों में सच्चे रहोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अचानक नीरज भी कमरे में आ गया। उसने यह बातचीत सुनी और कहा, माँ आपने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और सुजाता दोनों अब एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तय किया है कि हम कभी भी बिना बात किए एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। निर्मला जी को अपने बेटे की बातों में सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने नीरज को गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही सबसे अच्छा तरीका है। एक दूसरे से बात करना और अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। कुछ समय बाद जब नीरज और सुजाता ने एक दिन छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया तो निर्मला जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों को भगवान का आशीर्वाद मिले। जब भी तुम्हें कठिनाइयां आए, एक दूसरे का साथ देना। प्यार और समझ से हर मुश्किल हल हो सकती है। ज्ञानवर्धन। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और सच्चाई का भी महत्व है। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमें एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करना चाहिए। रिश्ते कभी भी बिना संघर्ष के नहीं होते, लेकिन जब दो लोग अपने संबंधों में ईमानदारी से रहते हैं तो कोई भी परेशानी उन पर भारी नहीं पड़ सकती। समय की धारा ने अपनी रफ्तार से परिवार के हर सदस्य की जिंदगी में बदलाव लाया। निर्मला जी के मन में अब एक नया विचार आ गया था और वह ये था कि एक माँ और सास के रूप में उनका कर्तव्य सिर्फ परिवार के भरण पोषण और देखभाल तक सीमित नहीं है। उन्हें अब ये समझ में आया कि उनके बेटे बहू और बेटी की खुशियों का सबसे बड़ा हिस्सा उन्हें एक दूसरे की सोच, फैसलों और भावनाओं को समझकर ही मिल सकता है। एक दिन नीरज और सुजाता ने निर्मला जी से बातचीत करने के लिए बुलाया। माँ, हम दोनों कुछ बात करना चाहते हैं, नीरज ने धीरे से कहा। निर्मला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? सुजाता ने कहा, माँ, हम दोनों ने एक निर्णय लिया है और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। क्या निर्णय? निर्मला जी ने उत्सुकता से पूछा। नीरज ने कहा, हमने तय किया है कि अब हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। हम चाहते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएं, एक दूसरे को और अच्छे से समझें और अपने परिवार के साथ मिलकर कोई सामाजिक कार्य करें ताकि हमें दूसरों की मदद करने का मौका मिले। सुजाता ने भी कहा, हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा उदाहरण पेश करें जहां प्यार और समर्पण के साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी काम किया जाए। निर्मला जी थोड़ी देर तक चुप रहीं, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। असल में हम सभी को कभी ना कभी यह महसूस होना चाहिए कि जो प्यार और समर्पण हमें दूसरों से मिलता है वो कभी अकेले नहीं होता। अगर हम इसे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करें तो यह अधिक सशक्त और स्थायी बनता है। ये सुनकर नीरज और सुजाता ने एक दूसरे को देखा और दिल से सोचा कि उनकी माँ कितनी समझदार हैं। उन्होंने महसूस किया कि यही वही विचार था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। रिश्ते तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें एक उद्देश्य के साथ जोड़ा जाता है। समाज में बदलाव की ओर कदम। अगले कुछ महीनों में नीरज और सुजाता ने अपने जीवन को सामाजिक कार्यों में समर्पित करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर कुछ स्थानीय स्कूलों और अनाथालयों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए किताबें और स्कूल के सामान एकत्र किए और उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उनका काम आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा। निर्मला जी, जो पहले रिश्तों की खुशियों में ही खोई रहती थीं, अब उन दोनों के साथ सामाजिक कार्यों में जुड़ने लगी। वह भी बच्चों को पढ़ाने, उनके लिए खाना बनाने और अनाथालयों में काम करने लगी। उनका दिल तब और भी प्रसन्न हुआ जब उन्होंने देखा कि उनका परिवार अब न केवल एक दूसरे के साथ खुश था, बल्कि समाज में भी एक बदलाव ला रहा था।
ज्ञानवर्धन। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते और सामाजिक कार्यों में संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। रिश्तों को सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यदि हम अपनी ऊर्जा और समय दूसरों की मदद करने में लगाएं, तो हम न केवल अपने परिवार को खुश रख सकते हैं, बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत करें और यह भी समझें कि हमारे छोटे छोटे प्रयास एक बड़ी दुनिया बदलने की शक्ति रखते हैं। समय बीतता गया और नीरज सुजाता की जिंदगी में एक नई राह पर चलने की शुरुआत हो गई। उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए जो कदम उठाए थे, उसका असर न केवल उनके परिवार पर पड़ा, बल्कि उनके आसपास के समुदाय पर भी उसकी छाप छोड़ी। उनका आदर्श और समर्पण दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गए थे। निर्मला जी ने भी धीरे धीरे समझा कि जीवन का असली मतलब सिर्फ सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने में है। वो अब हर सुबह एक नए उत्साह के साथ बच्चों को पढ़ाने, अनाथालयों में काम करने और समाज में योगदान देने में समय व्यतीत करती। उनका दिल अब पूरी तरह से संतुष्ट था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखी थी, बल्कि समाज के प्रति भी अपना योगदान दिया था। एक दिन जब नीरज और सुजाता अपने सामाजिक कामों में व्यस्त थे, निर्मला जी ने उन्हें बुलाया। बेटा, आज एक खास बात कहनी है, उन्होंने कहा। नीरज और सुजाता दोनों रुककर उनकी ओर देखे। निर्मला जी ने फिर कहा, जब तुम दोनों ने समाज में बदलाव लाने की शुरुआत की, तब मैंने महसूस किया कि प्यार केवल एक दूसरे तक सीमित नहीं होता। असली प्यार तो तब है जब हम अपने समुदाय और समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। माँ, आपने तो आज दिल छू लिया, नीरज ने कहा। हमारे समाज में ऐसा बदलाव लाने के लिए आपने जो मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। सच, सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने हमें यह समझाया कि रिश्तों में केवल खुशियां ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और कर्तव्य भी होते हैं। निर्मला जी ने अपना हाथ उनके कंधों पर रखा और कहा, बिल्कुल बेटा, रिश्तों में सिर्फ समझ और सम्मान नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ समाज की भलाई के लिए भी काम करना जरूरी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम खुद को और दूसरों को भी सच्ची खुशी दे सकते हैं। समाप्त होते होते निर्मला जी और उनका परिवार यह समझ चुके थे कि असली खुशियां दूसरों के लिए जीने और उन्हें मदद देने में हैं। अब वे समाज में बदलाव लाने के साथ साथ अपने रिश्तों को भी और मजबूत कर रहे थे। उन्होंने ये भी सीखा कि सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के सुख में भी अपना सुख देख पाते हैं। कहानी का संदेश: रिश्तों की मजबूती और समाज में बदलाव लाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ समझ, सम्मान और प्यार से जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा करें, ताकि हम न केवल खुद की जिंदगी को सार्थक बना सकें, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां ला सकें। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनके लिए कुछ अच्छा करने में छिपी होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस जरूर करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।